Chapter 11 Pronouns and their kinds. Looking around. In the chapter, we will learn about the pronouns and their kinds. इस अध्याय में हम सर्वनाम, pronouns और उनके प्रकारों के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और उनके विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। Read the sentences given below. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। Rahul studies in class 4. Rahul is an intelligent boy. Rahul likes playing football. Pankaj and Ajay are Rahul's friends. Rahul plays football with Pankaj and Ajay every day. Pankaj and Ajay also went to a water park with Rahul last week. राहुल कक्षा 4 में पढ़ता है। राहुल एक होशियार लड़का है। राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है। पंकज और अजय राहुल के दोस्त हैं। राहुल हर दिन पंकज और अजय के साथ फुटबॉल खेलता है। पंकज और अजय भी पिछले सप्ताह राहुल के साथ एक वाटर पार्क गए थे। यहाँ राहुल को बार-बार उपयोग किया गया है, जिससे वाक्य थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगे हैं। अब नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें। राहुल स्टडीज इन क्लास 4. He is an intelligent boy. He likes playing football. Pankaj and Ajay are his friends. He plays football with them every day. They also went to a water park with him last week. राहुल कक्षा 4 में पढ़ता है। वह एक होशियार लड़का है। वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। पंकज और अजय उसके दोस्त हैं। वह हर दिन उनके साथ फुटबॉल खेलता है। वे भी पिछले सप्ताह उसके साथ वाटर पार्क गए थे। The highlighted words have replaced the nouns in the above sentences. ऊपर दिए गए वाक्यों में हाइलाइट किए गए शब्दों ने संज्ञाओं को प्रतिस्थापित किया है। यह पंक्ति यह बताती है कि वाक्यों में राहुल की जगह पर सर्वनाम pronouns का उपयोग किया गया है। The words that can substitute or replace the nouns are called pronouns. वे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं और उन्हें प्रतिस्थापित करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यह पंक्ति सर्वनाम की परिभाषा देती है। सर्वनाम संज्ञाओं को प्रतिस्थापित करते हैं। Pronouns include I, he, she, we, you, him, his, her, it, us, they, them, mine, our, your, their, etc. यह पंक्ति सर्वनाम के कुछ उदाहरण देती है, जो संज्ञाओं के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। Examples. उदाहरण My dad and I played football. We played football. मेरे पापा और मैंने फुटबॉल खेली। हमने फुटबॉल खेली। My mom and dad went on vacation. They went on vacation. मेरी माँ और पापा छुट्टियों पर गए थे। वे छुट्टियों पर गए थे। इन उदाहरणों में we और they सर्वनाम हैं, जिन्होंने संज्ञाओं मेरे पापा और मैंने, मेरी माँ और पापा को प्रतिस्थापित किया है। Kinds of pronouns. Personal pronouns. सर्वनाम के प्रकार।
The nouns which are used in place of the name of a person or thing are called personal pronouns. संज्ञाओं के स्थान पर उपयोग किए गए शब्दों को व्यक्तिगत सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ये सर्वनाम 3 व्यक्तियों के लिए होते हैं। These are used for 3 persons. इनका उपयोग 3 व्यक्तियों के लिए किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, वह व्यक्ति जो बोल रहा है, जिसे बोलने वाला कहा जाता है। सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग टू, वह व्यक्ति जिसे बोला जा रहा है, जिसे सुनने वाला कहा जाता है। थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन अबाउट, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसे बारे में बात करने वाला कहा जाता है। लुक एट दी चार्ट, चार्ट को देखो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई मी, मैं, मुझे, प्रथम पुरुष वक्ता स्वयं शामिल होता है। बहुवचन में वी, हम और अस, हमें का उपयोग होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, तुम या आप को द्वितीय पुरुष संबोधित व्यक्ति शामिल होता है। सेकंड पर्सन प्लूरल यू, तुम या आप को द्वितीय पुरुष बहुवचन संबोधित कई लोग शामिल होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, हिम, हर, इट्स, वह या यह उसे, उसको, इसका तृतीय पुरुष एकवचन वक्ता या सुनने वाले के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु शामिल होती है। थर्ड पर्सन प्लूरल दे देम, वे, उन्हें, तृतीय पुरुष बहुवचन कई लोग या वस्तुएं शामिल होती हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम अनीता, मैं अनीता हूं। यू आर ए गुड पर्सन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। They are best friends. वे अच्छे दोस्त हैं। Remember it. When all the use persons are to be used in some sentence, the order is second, third and then first. It is the TO31 rule. जब एक ही वाक्य में तीनों व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो क्रम इस प्रकार होता है: दूसरा, तीसरा और फिर पहला। इसे 231 नियम कहा जाता है। Examples, you, she and I will go to the party tonight. तुम, वह और मैं आज रात पार्टी में जाएंगे। Possessive pronouns, स्वामित्व दर्शाने वाले सर्वनाम। The pronouns which are used to show ownership or belongingness of a person or thing are called possessive pronouns. वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व या संबंध को दिखाते हैं, उन्हें स्वामित्व सर्वनाम possessive pronouns कहा जाता है। Possessive pronouns, स्वामित्व दर्शाने वाले सर्वनाम। स्वामित्व सर्वनाम possessive pronouns वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व या संबंध को दर्शाते हैं। ये सर्वनाम हमें बताते हैं कि किसी वस्तु का मालिक कौन है। Possessive pronouns include, स्वामित्व सर्वनाम में शामिल हैं my, mine, your, yours, ours, his, hers, their, theirs आदि। Examples, return my bat by tomorrow. कल तक मेरी बैट वापस कर दो। Is this your pet cat? क्या यह तुम्हारी पालतू बिल्ली है? The lost book was mine. जो किताब खो गई थी, वह मेरी थी। This red frock is hers. यह लाल फ्रॉक उसकी है। Demonstrative pronouns,
दर्शक सर्वनाम. The pronouns that are used to point out particular person or thing are called demonstrative pronouns. वे सर्वनाम जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें दर्शक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है. ये सर्वनाम यह दिखाते हैं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड. दर्शक सर्वनाम में शामिल हैं दिस, दैट, these, those. Examples. This is my home. यह मेरा घर है. Those are mangoes. वह आम है. That is an elephant. वह एक हाथी है. These are sunflowers. यह सूरजमुखी है. Distributive pronouns. वितरण सर्वनाम. The pronouns that refer to single person or thing at time are called distributive pronouns. वे सर्वनाम जो एक समय में एक ही व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं, उन्हें वितरण सर्वनाम distributive pronouns कहा जाता है. ये सर्वनाम किसी समूह से एक एक व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इंक्लूड. वितरण सर्वनाम में शामिल हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनी, एवरीवन आदि. एग्जाम्पल्स. ईच ऑफ द बाइसिकल्स इज फास्ट. सभी साइकिलें तेज हैं. Neither of you scored well. आप में से किसी ने भी अच्छा अंक नहीं प्राप्त किया. Everyone should participate in the race. हर किसी को दौड़ में भाग लेना चाहिए. निष्कर्ष. इस अध्याय में प्रोनाउंस और उनके प्रकारों के बारे में बताया गया है. प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, जिससे वाक्य में पुनरावृत्ति से बचा जा सके. उदाहरण ही, शी, दे, इट, वी आदि. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करने के लिए प्रयोग होते हैं. इन्हें 3 प्रकारों में बांटा गया है. फर्स्ट पर्सन, मैं, आई, हम, वी. सेकंड पर्सन, तुम, यू, आप, यू. थर्ड पर्सन, वह, ही, शी, इट, वे, दे. पोजेसिव प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस किसी चीज या व्यक्ति की स्वामित्व या संबंध को व्यक्त करते हैं. उदाहरण माय, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयोग होते हैं. उदाहरण दिस, दैट, दीज, दोज. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ये प्रोनाउंस एक समय में केवल एक व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं. उदाहरण ईच, एवरी, ईदर, नीदर.